खोले हैं, हमने कोचिंग सेंटर नहीं खोले हैं। वो जिसके चोरी चमारी जिससे सीख पाएंगे उनके पास जाए, क्योंकि तृणमूल मतलब चोर। तो चोर लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा? तृणमूल का मतलब क्या है? तृणमूल माने की देखा, बोलने का नहीं रहता तब ऐसा ही बोलता है। जब कुछ बोलने का नहीं रहता है तब सब ऐसा ही बोलता है। रिजल्ट निकालने दीजिए, सब बोलते बंद हो जाएगा। जब से तापस रॉय ने इस्तीफा दिया है विधायक के तौर पर, उसके बाद से बरानगर क्षेत्र जो है वो खाली हो चुका है। और ऐसे में बरानगर उप निर्वाचन हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है सजल घोष को, जो इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और सजल घोष क्या कहिएगा, जिस तरह से टीएमसी कह रही है कि भाजपा डर गई है, यही वजह है कि भाई हम डर गए से लेकर आप सीट पर अभी तक उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है, ऐसा कहना अभिषेक बैनर्जी का। देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। अगर इतना ही इन लोगों को डर नहीं है, अगर ये इतना ही अपना काम पे ये जानता है कि उसने अच्छा काम किया है, तो बीजेपी का कैंडिडेट लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता के खिलाफ इतना मामला क्यों दर्ज कर रहा है? जो बंदोपाध्याय है उनके साथ टक्कर है सांतिका। वो कौन है? वो कौन है जो आपके ऊपर बोल रही है कि अपने ऊपर क्या बोल रहे हैं? आरोप लगा रही, कह रही है कि हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखना है और जीत उनकी। भाई हम कोचिंग सेंटर नहीं खोले हैं, हमने कोचिंग सेंटर नहीं खोले हैं। वो जिसके चोरी चमारी जिससे सीख पाएंगे उनके पास जाए, क्योंकि तृणमूल मतलब चोर। तो चोर लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा? तृणमूल का मतलब क्या है? तृणमूल माने की देखा है, तो वो तृणमूल को मैं सिखाने जाऊंगा तो मेरा ही पॉकेट मार के निकल जाएगा, तब मैं कहाँ जाऊंगा? ये देखा जा रहा है कि जितने भी हैं केंद्र सरकार को घेर रही है विपक्षी दल। इंडिया गठबंधन का रैली हुआ कुछ दिनों पहले दिल्ली में, वहां पे बोला गया है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए कि जिस तरह से भाजपा द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। जब कुछ बोलने का नहीं रहता तब ऐसा ही बोलता है। जब कुछ बोलने का नहीं रहता है तब सब ऐसा ही बोलता है। रिजल्ट निकालने दीजिए, सब बोलते बंद हो जाएगा। हाँ, रिजल्ट को निकलने दीजिए, तब इन लोगों का फोटो तस्वीर टीवी में कुछ नहीं दिखेगा। चुनावी बॉन्ड को क्या कहेंगे सजल? क्या बोलेंगे? वो तो व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर है। अरे क्या किया है? अगर तृणमूल का 1600 करोड़ हो सकता है तो भाजपा का कम से कम उसका हिसाब से होता है तो 16,000 करोड़ होना था। अरे एक स्टेट में है, एक स्टेट में होके 20 साल का पार्टी, उसके पास अभी 1600 करोड़ का बॉन्ड मिल गया। आप जवाब तो दीजिए, आप जवाब तो ये दीजिए। 100 साल का पुराना कांग्रेस, उसमें वो 75-60 सालों हिंदुस्तान पे राज किया है। उसके पास उसके पास 1200 करोड़ है, जो 60 साल हिंदुस्तान पे राज किया है। अब मुझे बताइए, हमारा पूरा हिंदुस्तान है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा 18 स्टेट में हमारा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे पास अगर 6,000 करोड़ रुपया आता है, आगे पीछे कुछ भी होगा तो वो गुना है, वो गुना है। और उनके पास 1600 करोड़ कहाँ से आया? ये तोला वो कहाँ से उठाया? ये पहले जवाब दो। जी, उदयन गुहा पे जो है अभी हमला किया गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि निश्चित प्रामाणिक ने उनके काफिले पर हमला करवाया क्योंकि नाटक कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। उसका इलाज बाद में होगा, उसका इलाज बाद में होगा। हाँ, जो जैसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन अभी वो फिलहाल नाटक कर रहा है। तो क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता आपको जिताएगी? जी, किन मुद्दों पर? पहला मुद्दा तो ये है, ये जो वोट हो रहा है, ये वोट उसमें दो मुद्दा आ रहा है। एक है
प्रो मोदी और दूसरा है नो ममता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सजल घोष, जो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ शब्दों में टीएमसी के खिलाफ कई बयान जारी किए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बीजेपी की जीत इस बार पक्की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं पूनम, कैमरा पर्सन स्वप्न के साथ, सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता।